दोस्तों आज नजर डालेंगे भारतीय सिनेमा के होनहार अभिनेता रघुवीर यादव की जिंदगी पर कि फिल्मों में आने से पहले कैसा इनका जीवन रहा और एक कैसे फिल्मों में आए और किस तरह इनका अभिनय से परिचय हुआ। तो चलिए सबसे पहले इनके शुरुआती जीवन पर एक नजर डालते हैं। रघुवीर यादव का जन्म 25 जून 1957 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। इनके फादर एक किसान थे और इनकी मदर एक हाउसवाइफ थी और जब इनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी तब इनकी मां का निधन हो गया था। रघुवीर यादव 5 भाई बहन थे। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने नाना के बनाए हुए स्कूल से हासिल की। दरअसल इनके मामा को एक कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद इनके मामा की मृत्यु हो गई और उन्हीं की याद में इनके नाना ने वो स्कूल बनवाया था। जिस स्कूल में पढ़ा करते थे उस स्कूल का नाम था लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन। इनके नाना ने ही एक मंदिर भी बनवाया था जिसमें भजन गाए जाते थे और मंडली आया करती थी जागरण के लिए। और इस माहौल की वजह से ही रघुवीर यादव का बचपन से संगीत की तरफ काफी रुझान रहा। दोस्तों अब देखते हैं रघुवीर यादव अभिनय से कैसे जुड़े। रघुवीर यादव जब स्कूल में पढ़ रहे थे तब इनके घर वालों ने इन्हें साइंस दिलवा दी, ये सोचकर कि एक अच्छी नौकरी लग जाएगी और शादी हो जाएगी। लेकिन साइंस की पढ़ाई इन्हें कुछ जमी नहीं, या यूं कहें कि इन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ा। और जब हाई सेकेंडरी का रिजल्ट आना था तब इन्हें डर था कि ये फेल हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनके घर वालों की और इनकी बहुत बदनामी होगी। और बदनामी की डर की वजह से ही ये अपने एक दोस्त के साथ घर से भागकर ललितपुर पहुंच गए। और ललितपुर में ही एक थिएटर ग्रुप एक नाटक प्रस्तुत कर रहा था और इसी नाटक की 2.5 रुपए की टिकट लेकर इन्होंने वो नाटक देखा। इस नाटक को देखने के बाद इन्होंने उस रात अपने दोस्त के साथ रेलवे स्टेशन पर रात बिताई और अगले दिन सुबह इनका दोस्त इन्हें अपने साथ अपने फूफा के यहाँ ले गया। लेकिन रघुवीर यादव एक परेशानी में पड़ गए। दरअसल इनका दोस्त 2-3 दिन के बाद अपने फूफा के यहाँ से भी भाग गया, जिसके बाद मजबूरन रघुवीर यादव को अपने दोस्त के फूफा का घर भी छोड़ना पड़ा। अपने दोस्त के फूफा का घर छोड़ने के बाद ये सीधे उसी थिएटर ग्रुप के मालिक से जाकर मिले जिनका इन्होंने नाटक देखा था और इन्होंने ग्रुप के मालिक से कहा कि मुझे कोई नौकरी दे दो। मालिक ने कहा करते क्या हो। इसके जवाब में रघुवीर यादव ने कहा जी गा लेता हूँ। ये कहने पर थिएटर कंपनी के मालिक ने इनका गाना सुना और इनकी गायकी उस थिएटर ग्रुप के मालिक को काफी पसंद आई और इन्हें 2.5 रुपए महीने के वेतन पर रख लिया गया। नाटक के दौरान जब भी कोई सीन चेंज होता था तब उस दौरान ये स्टेज पर गाना गाया करते थे और ऐसा लगभग 2-3 महीने तक चलता रहा। और एक दिन थिएटर ग्रुप के निर्देशक ने रघुवीर यादव से कहा कि रघुवीर गाना गाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें नाटक में अभिनय भी करना पड़ेगा। जिसके बाद इनको एक नाटक में सिपाही बनाकर खड़ा कर दिया गया जिसमें ये भाला लेकर खड़े थे। लेकिन इन्हें ये काम पसंद नहीं आया और अगली बार नाटक में हिस्सा लेने से मना कर दिया। लेकिन इन्हें ग्रुप के लोगों ने कहा भाई ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, या तो अभिनय सीखो या तो फिर यहाँ से चलते बनो। और इस तरह इन्होंने हिम्मत करके पहला नाटक किया और इस नाटक का नाम था नागिन। इस नाटक में इन्होंने सनातन का रोल किया था और इस तरह रघुवीर यादव का सही मायने में पहली बार अभिनय से परिचय हुआ। दोस्तों इस ग्रुप के साथ ये लगभग 6 साल तक जुड़े रहे। इसके बाद रघुवीर यादव लखनऊ चले गए और वहाँ भी इक्का दुक्का नाटक किए और फिर इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया। NSD से अभिनय की बारीकियां सीखने के बाद इन्होंने NSD की रेपेटरी में काम किया और रेपेटरी में ही काम करते हुए इन्हें अपनी जिंदगी की पहली फिल्म मिली। दरअसल उस वक्त के NSD के निर्देशक इब्राहिम अलकाजी ने इन्हें फिल्मों की ट्रेनिंग के लिए FTII पुणे भेजा था और इसी वजह से वहां पर इनकी कई हिंदी फिल्मों के निर्देशकों से मुलाकात हुई, जिसकी वजह से इन्हें 1985 में आई फिल्म मैसी साहब में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के निर्देशक थे प्रदीप कृष्ण। इस फिल्म में इन्होंने जो किरदार निभाया था उस किरदार का नाम था फ्रांसिस मैसी। फिल्म मैसी साहब में निभाए गए अपने इस रोल के लिए ये 2 फिल्म अवार्ड जीते। एक तो बेस्ट एक्टर का सिल्वर पिकॉक अवार्ड, ये अवार्ड इन्हें 11वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में हासिल हुआ और बेस्ट एक्टर का दूसरा अवार्ड इन्हें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने दिया था। दोस्तों रघुवीर यादव फिल्मों के साथ साथ टीवी सीरियल्स में भी काफी नजर आए और इन सीरियल्स में 2 सीरियल काफी फेमस रहे जिसमें इन्होंने काम किया। एक तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने और दूसरा चाचा चौधरी। इन दोनों ही सीरियल में ये मेन लीड रोल में नजर आए और वर्तमान में रघुवीर यादव फिल्मों के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म पर भी काफी नजर आते रहते हैं और इनकी वेब सीरीज पंचायत काफी पॉपुलर रही जिसमें ये बृजभूषण दुबे का किरदार निभाते हुए नजर आते हैं। वेब सीरीज पंचायत का इनका किरदार दर्शकों को काफी पसंद भी आया और इस रोल के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर OTT अवार्ड भी मिला। दोस्तों इनकी कुछ खास फिल्मों पर नजर डाले तो वो थी मैसी साहब, सलाम बॉम्बे, धारावी, रूई का बोझ, सरदार,
बैंडिट क्वीन, लगान, गांधी टू हिटलर, क्लब 60, पीकू, न्यूटन और सुई धागा। दोस्तों, अभिनेता रघुवीर यादव ने अभिनय की दुनिया में तो काफी नाम कमाया ही, लेकिन इसके साथ साथ बचपन से ही संगीत में भी इनकी काफी दिलचस्पी रही। इन्होंने फिल्मी गानों के साथ साथ टीवी एड्स के लिए भी अपनी आवाज दी और गायकी के साथ साथ ये कई संगीत वाद्य भी बजाना जानते हैं। संगीत में इनकी इतनी रुचि है कि औजारों के साथ ये नए नए एक्सपेरिमेंट करके तरह तरह के संगीत वाद्य बनाते रहते हैं। दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं रघुवीर यादव की निजी जिंदगी पर। रघुवीर यादव की पहली शादी पूर्णिमा से हुई। इस शादी से एक लड़के के पिता बने। इनके बेटे का नाम है अचल, लेकिन ये शादी लंबे समय तक टिक नहीं पाई और इन दोनों का तलाक हो गया। इस शादी के बाद रघुवीर यादव ने दूसरी शादी अभिनेत्री रोशनी अचरेजा से की। इस शादी से एक बार फिर एक बेटे के पिता बने। इनके दूसरे बेटे का नाम है अबीर। दोस्तों, इनकी दूसरी पत्नी यानी कि अभिनेत्री रोशनी अचरेजा ने अभिनेता संजय मिश्रा से शादी की थी, लेकिन दोनों के बीच तलाक हो गया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। एक्टर रघुवीर यादव के बारे में अगर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।